हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो है आपको जो है डीआरडीओ टीयर 1 का जो सितंबर 10 का एग्ज़ाम होना है उसकी प्रिपरेशन आपको करवा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो हमने अभी तक जो है आपका टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिरर इमेज, वाटर इमेज के टॉपिक जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से। और आज जो हम नया टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका क्लोक रीजनिंग मेथड एंड ट्रिक्स। जो क्लोक रीजनिंग के जो मेथड्स हैं आज की इस क्लास में हम वो मेथड्स को डिस्कस करेंगे और उनके बेस पे जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं उनको शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्लोक रीजनिंग का जो कंप्लीट टॉपिक है वो आज ही की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेंगे। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो क्लोक रीजनिंग का जो टॉपिक है इसमें हम जितने भी मेथड हैं, एटलीस्ट 5 मेथड हैं, वो पांचों के पांचों मेथड और उनको शॉर्ट ट्रिक में उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा आज ही की क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को आज ही हम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले जो है मैं आपके सामने जो क्लोक रीजनिंग के जो मेथड्स हैं पहले मैं उनको रखूंगा और उसके बाद जब हम एक एक मेथड को लेंगे उसके बिहाफ पे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को लेंगे और उनको शॉर्ट ट्रिक मेथड से फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम वो क्लोक रीजनिंग के 5 मेथड्स कौन से हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहला जो मेथड है वो आपका एंगल बेस्ड क्लॉक। इस मेथड में क्या करेंगे हम, इस मेथड के अंदर सपोज अगर हमारी घड़ी में जो है 4 बजे हैं, 8 बजे हैं, 10 बजे हैं, तो उसमें क्या शॉर्ट ट्रिक मेथड लगाएं और उसमें हम दोनों जो निडल है हमारी मिनट की और जो घंटे की जो सुई है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम इसमें डिटरमाइन करेंगे। ठीक है ना। या फिर 8:40 हो रहे हैं, साढ़े 7 बजे हुए हैं, 7:40 हो रहे हैं, 6:20 हो रहे हैं, 5:50 हो रहे हैं। तो ये जितने भी टाइम है इनमें जो हमारा मिनट की और जो हमारा जो घंटे की जो सुई है उसके बीच में जो हमारा एंगल बनता है वो हम इस मेथड के अंदर डिटरमाइन करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे, एंगल बेस्ड क्लॉक। ठीक है, इस मेथड में। दूसरा जो हमारा इसमें आता है वो आता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ क्लॉक। रिफ्लेक्शन ऑफ क्लॉक का मतलब ये है इसमें कि इसमें हम दो तरह के मेथड्स पे काम करेंगे। एक तो आपका मिरर इमेज, ठीक है, एक आपका मिरर इमेज और दूसरा जो आपका रहेगा इसके अंदर वो आएगा आपका वाटर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज में हम क्या करेंगे, मिरर इमेज में अगर हमारी घड़ी में 4 बजे हैं तो अगर यहाँ पर इसके वर्टिकली इसके साइड में अगर मिरर खड़ा कर दिया जाए तो फिर आपका जो टाइम जो आएगा वो जो इमेजिनरी टाइम होगा हमारा या फिर जो हमारा इमेज में जो टाइम बनेगा वो कितना टाइम बनेगा वो हमको मिरर इमेज में आइडेंटिफाई करना होगा। या फिर वाटर इमेज में क्या होगा, जो हमारी घड़ी है वो बिल्कुल हमारे पानी के किनारे पे रखी हुई है तो फिर उस केस में उसका जो है वाटर इमेज में क्या टाइम होगा तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा। या फिर होगा कि वाटर इमेज दिया होगा तो रियल एक्चुअल टाइम क्या होगा वो हमें निकालना होगा वाटर इमेज में या फिर हमारा मिरर इमेज के अंदर। ठीक है, या तो हमको रियल टाइम से हमको इमेजिनरी टाइम निकालना होगा या फिर हमको इमेजिनरी टाइम से हमको या फिर आपका रियल टाइम निकालना होगा। तो ये हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ क्लॉक के अंदर। उसमें दो कंडीशन है, पहला मिरर इमेज, दूसरा आपका वाटर इमेज। ठीक है, थर्ड आता है इसमें डिफेक्टिव या फिर आप कह सकते हैं इसमें आपका फॉल्टी। ठीक है, डिफेक्टिव या फिर फॉल्टी क्लॉक। मतलब इसमें आपका क्या रहेगा कि सपोज आपके पास घड़ी थी, आपने घड़ी में टाइम देखा कि अभी जो है मेरी घड़ी में 12 बजे हैं और उसके बाद आपने जो है काफी टाइम के बाद जब आपने 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे बाद टाइम देखा तो उसमें जो है आपकी घड़ी में तब जो आपका सपोज जो है आपका 4 बजे हुए थे। ठीक है, लेकिन आपने देखा कि घड़ी जो है वो हर घंटे में आधा घंटा लेट चल रही है या पीछे चल रही है। तो जिस टाइम आपने टाइम चेक किया तो उस टाइम जिस घड़ी में एक्चुअल टाइम क्या था वो आपको निकालना होगा इसके अंदर। मतलब कहने का मतलब घड़ी में अब डिफेक्ट था टाइम को लेकर के तो आपको वहां पर एक्चुअल टाइम जो इसमें निकालना होगा। ठीक है, ये रहेगा इसमें आपका इस मेथड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टाइम गेन और लॉस्ट बाय क्लॉक।
ठीक है। इसमें आपका इस मेथड में हमें क्या करना है, इस मेथड के अंदर सपोज इस तरह से क्वेश्चन रहेगा आपका कि आपकी जो मिनट की जो सुई है वो घड़ी घड़ी की जो सुई है उसको जो है 65 मिनट में या फिर 60 मिनट में या फिर 70 मिनट में उसको ओवरटेक करती है, ठीक है ना। तो उसका ओवरटेक करती है तो उसमें फिर आपका जो टाइम जो है घड़ी जो है आपका या जो मिनट की जो सुई है वो पूरे दिन में जो है वो कितना टाइम गेन कर रही है या कितना टाइम वो लॉस कर रही है, तो वो हमें इस मेथड से निकालना होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसमेमें अगर ये कहा जाए कि आपकी जो घड़ी है उसकी जो मिनट की सुई है वो आपकी घंटे की सुई को जो है मतलब 65 मिनट के इंटरवल पे जो ओवरटेक करती है या फिर 60 इंटरवल के टाइम पे जो उसको ओवरटेक करती है या फिर 80 इंटरवल के टाइम पे उसको ओवरटेक करती है, तो उस टाइम के हिसाब से जो है फिर आपकी घड़ी जो है दिन में कितना जो है मतलब वो टाइम गेन करेगी या फिर टाइम लॉस कर रही है, तो वो हमें इस मेथड से निकालना होगा। ठीक है, वो जब मैं न्यूमेरिकल लूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद नया लास्ट आता है आपका कंपेयरिंग कंपेयरिंग क्लॉक। कंपेयरिंग क्लॉक का जो मेथड है इसमें क्या होगा, सपोज हम कहते हैं भाई लंदन में जो है लंदन का जो टाइम है वो इंडिया के टाइम से 5.5 घंटे पीछे चल रहा है। तो और इंडिया में अभी जो ये टाइम हो रहा है तो और लंदन में इस टाइम क्या टाइम होगा। ठीक है, तो कहने मतलब दो जगह के हम टाइम को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो हमारा कंपेयरिंग क्लॉक मेथड के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे 5 मेथड जिसमें आपका एंगल बेस्ड क्लॉक आ गया, रिफ्लेक्शन ऑफ क्लॉक आ गया, डिफेक्टिव और फॉल्टी क्लॉक आ गया, टाइम गेन और लॉस्ट बाय क्लॉक आ गया, कंपेयरिंग क्लॉक मेथड। तो ये 5 मेथड है और हम वन बाय वन एक एक मेथड को जो है न्यूमेरिकल के साथ में शॉर्ट ट्रिक मेथड लगाकर उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लेंगे आपका एंगल बेस्ड क्लॉक वाले मेथड को। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो जो पहला मेथड है उसका मैंने पहला क्वेश्चन आपके सामने लिया, घड़ी में उसका टाइम भी मैंने शो किया है। अब तो एंगल बेस्ड क्लॉक के अंदर पहला मैंने क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है, फाइंड द एंगल मेड बाय द आवर एंड मिनट हैंड एट 6 o'clock। तो इसमें कह रहा है कि आपको एंगल निकालना है कि जो आपका मिनट और जो आपका आवर की जो घड़ी है वो 6 बजा रहे हैं। तो सपोज आपका जो ये आपका मिनट की है और ये जो आपका ये आवर की है, ठीक है ना। तो उस केस में जो है इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो क्लियर रहेगा। तो ये आपका मिनट की है और ये आपका आवर की, तो क्या एंगल हो रहा है इस केस में। तो सबसे बढ़िया जहां पर आपका 6 o'clock, 8 o'clock, 7 o'clock, 5 o'clock ऐसा अगर क्वेश्चन आता है उसमें डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो भी टाइम दिया है 6 इंटू में आप क्या करेंगे 30। ठीक है, 30 डिग्री से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 तिया 18, तो कितना आ गया 180 डिग्री। तो कितना एंगल बना 180 डिग्री का एंगल बना। ठीक है ना, सीधा आंसर आ गया आपका। अगर मैं यहां पर कहता कि सपोज 2 o'clock, ठीक है, क्या बज रहे हैं घड़ी में 2 बज रहे हैं, अब हम क्या करते हैं यहां पर क्या करते हैं ये हम 2 बजा देते। तो उस केस में क्या करते हैं यहाँ पर हम 2 o'clock की बात होती है अगर, तो 2 इंटू में आप 30 डिग्री, 2 3 जा 6, कितना आया 60 डिग्री का एंगल आ गया। तो ये आपका आंसर होता। तो इस केस में आपको बिल्कुल डायरेक्ट कर देना है। सपोज अगर 2 3 4 5 इस तरह का अगर आपको क्लॉक का टाइम दिया हुआ है तो सीधा आपने 30 से उसमें मल्टीप्लाई कर देनी है और जो भी आंसर आएगा वो डिग्री में आएगा, वो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला मेथड तो ये कि अगर डायरेक्ट आपको पूरा कंप्लीट टाइम दिया हुआ है 6 o'clock 2 o'clock, तो उस सवाल में आपको क्या करना है, सीधा आपने 30 से मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आएगा डिग्री में आएगा, वो आपका उसका एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर मैं 4 भी होता तो क्या करता, 4 इंटू में 30, 4 तिया 12, 120 डिग्री। 8 बजे होते तो 8 इंटू में 30, 8 तिया 24, 240 डिग्री। तो ये मेरा आंसर हो जाता है इसके अंदर। ठीक है ना, चलिए अब इसमें मैं दूसरा मेथड आपको समझाता हूं। ये कब है, तब जब आपका डायरेक्ट आपको टाइम दिया हुआ हो, जैसे 6 o'clock 4 o'clock 3 o'clock, तो उस केस में आपको ऐसे निकालना है। ठीक है, ये हमारी सेकंड ट्रिक है। और सेकंड ट्रिक में जो है क्वेश्चन में किस तरह से हो सकता है, अगर क्वेश्चन में आपको दिया हो 6:20, 6:40, 8:35, 7:30, तो उस केस में जो है वहां पर अगर आपको आवर की हैंड में और आपका जो मिनट की हैंड है या फिर कह सकते हैं जो मिनट की जो सुई है या फिर आपका जो जो घंटे की जो सुई है उसके बीच में जो एंगल है वो कैसे निकलेगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे सेकंड ट्रिक में। इस केस में क्या करना है, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपका इसमें 30 h माइनस के 11/2 और आपका m मिनट। ठीक है, आपको ये फार्मूला लगाना होगा। ठीक है, अगर सीधा होता 8 बजे हैं 7 बजे हैं 6 बजे हैं तो सीधा इसमें कहते हैं इंटू में आपका 30 से मल्टीप्लाई करके जो भी आता है वो एंगल आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है 6:20
7:40, अगर इस तरह से कहीं टाइम अगर आपका होगा तो वहां पर आपको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 6:20 दिया हुआ है, 6:20, तो वहां पर जो एंगल है वो कितना बन रहा है वो हमें निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपका 30 इंटू 6 आवर 6 घंटे हैं तो 6 आ जाएगा, और आपका इसमें -11/2 मिनट कितने हैं 20, तो इंटू में आपका जाएगा 20, तो 3 6 18 180 -2 से आपसे काट देंगे, यहाँ जाएगा 10, तो यहाँ जाएगा आपका 110, तो 180 में से 110 से कितना आएगा, यहाँ जाएगा 70 डिग्री। कितना एंगल आएगा, तो ये जो एंगल होगा ये होगा आपका 70 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसी में एक चीज मैं और बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप समझ लीजिए हाथ की हाथ यहीं पर ही। अगर ये 6:20 की जगह अगर मैं इसको 6:40 कर दूं, ठीक है, टाइम चेंज कर दिया मैंने क्या किया, 6:20 की जगह जो है मैं इसको करता हूँ 6:40। ठीक है, तो उस केस में फिर एंगल जो निकालेंगे फार्मूला ये लगेगा, ये फार्मूला लगा देंगे, तो 30 इंटू में आपका 6 हो जाएगा, और -11/2 इंटू में आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 180, और माइनस इससे आप काटेंगे तो होगा 20, तो यहाँ जाएगा आपका 220, तो कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका -40। अब देखो ये -40 आया है, तो -40 से घबराना नहीं, इसको हम ऑटोमेटिक क्या करेंगे, हम इसको 40 डिग्री मान लेंगे। कितना आया, 40 डिग्री। तो कंफ्यूज नहीं हो रहा कि वहां तो 40 दिया हुआ है और आंसर आपका -40 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको सीधा ऑटोमेटिकली इसको पॉजिटिव मान लेंगे और आप इसको 40 डिग्री लेके चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो ट्रिक है आपको वहां लगानी है जहां पर आपका 6:40, 6:20, 7:30, या कोई भी टाइम दिया है जो कि कंप्लीट टाइम नहीं है, वो इन बिटवीन में है, तो वहां पर आपको जो है ये फार्मूला लगाना, इस फार्मूले से आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पर मैंने आपको दो चीज बता दी कि अगर आपका 180 से नीचे रहता है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगी वैल्यू, और अगर आपका ज्यादा है तो उसमें माइनस में आएगी, तो आपको घबराना नहीं है, आपको वहां पर जो है तब भी उसको पॉजिटिव लेके 40 डिग्री मान लेना है। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में आप सेट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस टाइप के टाइम्स में हमें ये फार्मूला लगाना होगा और इस ट्रिक की हेल्प से हमें इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको जो ट्रिक है सेकंड वाली, वही हमारी ट्रिक 3 में काम आएगी, वही फार्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने देखा कई बच्चे जो है ये एग्जाम में मिस्टेक करते हैं, बाद में कहते हैं ओहो हमारा एंगल तो निकले लेकिन हम इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं किया, तो हमारा जो आंसर आया वो गलत हो गया। तो गलती कहाँ होती है उससे मुझे बचाना है, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सपोज आपको कोई टाइम दिया हुआ है 10:20 दिया हुआ है, ये आप मान के चलिए। ठीक है, 10:20 आपको दिया हुआ है, और इसी फार्मूले में रखना है 30 इंटू में आपका हावर माइनस आपका 11/2 और आपका इंटू में आपका मिनट। ठीक है, इसी में हम रखेंगे, और जैसे मैं इसमें रखता हूं अगर, तो मुझे एंगल निकालना है, तो आपका इसमें हो जाएगा 30 इंटू में आपका जो है 10 -11/2 इंटू में आपका 20। ठीक है, तो ये हो गया आपका 300, यहां से मैंने इसको काटा तो ये आ गया आपका 10, तो ये हो गया आपका 110। अब कितना आया, ये आ गया आपका 190 डिग्री, 190। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आप कहीं सवाल करते हो, जब हमने सेकंड ट्रिक में किया था, हमारी जो भी डिग्री आ रही थी, हमारी जो हम सॉल्व कर रहे थे, वो हमारा 180 से कम आ रही थी। इससे कम आ रही थी 180 डिग्री से कम। अगर मैंने दो प्रॉब्लम आपको बताई थी, एक में -40 आया था, ठीक है ना, और एक में आपका 70 आया था, तो वो जितनी भी डिग्री हम निकाल रहे थे फाइनल आंसर में, वो हमारी 180 से कम ही आ रही थी। लेकिन अगर कहीं अगर आप सॉल्व करते हो, जैसे कि इस सवाल आप देख रहे हो कि यहाँ पर 180 से ज्यादा आ रहा है, 190 आ रहा है, तो ये एग्जैक्ट आंसर नहीं हुआ, अब ये इनकम्प्लीट है। ऐसे केस में क्या करना होगा, अगर हमारा 180 से ज्यादा अगर हमारी कोई डिग्री आ रही है, तो उस केस में क्या करना है, हमको 360 में से जो हमारा आया फाइनल आंसर उसको हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0। 3 16 में से 9 गए तो कितना आएगा आपका, 16 में से 9 गए 7, और यहाँ 2 में से 1 गए तो 170। कितना आया, मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा मेरा 170 डिग्री। तो कंफ्यूज नहीं होना, पता लगा ऑप्शन में आपको वहां पर 190 भी दिया है, 170 भी दिया है, और आपने सीधा 190 देख के उस पर टिक कर दिया, नहीं, ये गलत होगा आपका। आपको ध्यान रखना है कि अगर 180 से ऊपर वैल्यू जाती है, ये एंगल जो 180 से ऊपर जा रहा है, तो जो भी आपका फाइनल आंसर आया उसको आपको 360 से माइनस करना है, उसके बाद जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक नंबर 3 मैंने इसीलिए इसको अलग से लिया है कि जिससे कि आपको ये बात समझा दूं कि फार्मूला वही रहेगा, लेकिन इस फार्मूले में अगर हमारा जो भी आंसर आ रहा है वो अगर 180 से नीचे रहता है, माइनस प्लस में जो भी है उसको हम प्लस, माइनस में आता है तो उसको हम प्लस में ही काउंट करेंगे, लेकिन वो 180 से अगर नीचे रहता है तो हमारा वही फाइनल आंसर रहेगा।
लेकिन अगर 180 से ऊपर जाता है तो उस केस में हमको 360 से उस आंसर को माइनस करना होगा, जैसे मैंने यहां पर किया है। उसके बाद जो निकल के आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में आप सेट कर लीजिए बिल्कुल। तो ये हमारे जो ट्रिक्स थी तीनों, ये हमारी आती है आपका एंगल बेस्ड क्लॉक के अंदर। इसी ट्रिक के साथ में जो है हमको इस तरह के क्लॉक के जो प्रॉब्लम्स आएगी उनको हमको सॉल्व करके उसमें एंगल फाइंड आउट करना होगा। ये ट्रिक वहीं लगेंगी जहां पर हमको आपको घंटे की सुई और मिनट की सुई में अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो वहां पर हम इन मेथड्स, इन ट्रिक्स को लगा करके जो है अपने फाइनल आंसर को अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आप सेकंड मेथड की तरफ। फ्रेंड्स, तो सेकंड जो हमारा आता है रिफ्लेक्शन ऑफ क्लॉक। अब रिफ्लेक्शन ऑफ क्लॉक में हमने पहले बताया था कि इसमें मिरर और वाटर इमेज के बिहाफ पे जो है हम टाइम को डिटरमाइन करेंगे। तो जैसा क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द वाटर इमेज ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट शो 10:14। तो ये कह रहा है आपको वाटर इमेज निकालनी है क्लॉक की जब उसमें टाइम जो है शो कर रहा है 10:14। तो 10:14 जो है टाइम शो कर रहा है, 10:14 आपका शो किया है मैंने। तो अब मुझे वाटर इमेज बताना है इसका टाइम एग्जैक्ट बनेगा क्या। अगर वाटर इमेज में हम 10:14 को देखें तो वाटर इमेज में क्या टाइम बनेगा। अब देखिए अगर मैं इसको मैं इसका उल्टा करूंगा, अपोजिट करूंगा, तो उसमें क्या होगा, ये जो हमारी जो घंटे की जो सुई है ये जाएगी हमारा 9, 10, तो ये आ जाएगी 8 पे। ठीक है, इसका उल्टा होगा ना। और जो हमारी मिनट वाली जो सुई है ये यहां पर बजा रही है 14 मिनट। तो जब ये इस तरफ आएगी तो इसका हो जाएगा आपका, यहाँ 14 मिनट दिखा रहा है ना इसके इस तरफ, और जब ये पलटेगा तो यहां पर आ जाएगा आपका 16 मिनट। तो ये था आपका 10:14, तो यहां हो जाएगा 8:16। तो इसका आंसर होगा 8:16। ठीक है, ये इसका आंसर होगा वाटर इमेज में। तो वाटर इमेज में जो है आपका टाइम आएगा 8:16 आएगा। ठीक है, चलिए इसी में अब जो है दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि मैंने आपका मिरर इमेज से लिया है। तो पहला क्वेश्चन वाटर इमेज से ले लिया, दूसरा क्वेश्चन मैंने जो मिरर इमेज से ले लिया। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द एक्चुअल टाइम इफ द मिरर इमेज ऑफ ए क्लॉक इज 1:30। तो एक्चुअल टाइम निकालना है जबकि हमको मिरर इमेज गिवन है कि 1:30 जो उसमें टाइम हो रहा है मिरर इमेज में। तो एक्चुअल में जो टाइम है वो कितना है वो हमें निकालना है। तो मिरर इमेज में इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, या तो आपको एक्चुअल टाइम दिया होगा मिरर इमेज में टाइम पूछेगा, या फिर आपको मिरर इमेज में टाइम दिया होगा तो एक्चुअल टाइम आपको निकालना होगा। तो सपोज ये क्वेश्चन जैसे आया हुआ है तो इसमें आपका जो है एक्चुअल टाइम पूछा है, मिरर इमेज आपका टाइम दिया हुआ है, तो वो टाइम दिया 1:30। तो मैंने यहाँ लिया हुआ है कि वो टाइम मुझे कितना दिया हुआ है 1 और आपका 30 दिया हुआ है। ठीक है, 1:30 दिया हुआ है। और ये मेरी जो एक्चुअल इमेज है वो मैंने आपका मिरर में ले लिया। अब इसका टाइम निकालना है मैं, तो देखिए ये अब इसको हम इसका उल्टा होगा बिल्कुल, इसका बिल्कुल अपोजिट। तो 1:30। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो उधर 11 तो नहीं बजे अभी, है ना, जो घंटे का टाइम है, क्योंकि इधर अभी 2 नहीं बजे, तो उधर अभी जो है आपका 11 नहीं बजेंगे। तो इसका मतलब है कि जो आपका घड़ी की सुई जो आएगी वो 10 से थोड़ा आगे की तरफ आएगी, और इधर जो आपका ये 6 पर ही रहेगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका टाइम जो था जो कि 1:30 था, जो कि आपका क्या था मिरर इमेज, ये क्या था मिरर इमेज, तो एक्चुअल टाइम क्या हुआ आपका 10:30। ठीक है, तो ये एक्चुअल टाइम है हमारा। तो मिरर इमेज में जो मेरा टाइम था 1:30 था, और जो मेरा एक्चुअल टाइम जो था वो आपका 10:30। ठीक है, तो मिरर इमेज में इस तरह से आपको क्वेश्चन करने होंगे। मिरर और वाटर इमेज में या तो आपको वाटर इमेज गिवन होगी तो आपको एक्चुअल इमेज एक एक्चुअल टाइम निकालना होगा। अगर आपको जो है मिरर इमेज गिवन है तो वहां पर आपको जो है एक्चुअल टाइम निकालना होगा, या फिर आपको जो है एक्चुअल टाइम गिवन है तो मिरर इमेज में कितना टाइम होगा वो आपको निकालना होगा। तो वाटर और मिरर इमेज में आपका इस टाइप की जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें तो इससे आपको जो है वाटर और मिरर इमेज में जो क्लॉक के जो ये रीजनिंग का जो मेथड है आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में बहुत ज्यादा क्वेश्चन में यहाँ नहीं ले सकता, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपका पूछे जाते हैं क्लॉक में, वाटर एंड मिरर इमेज में, या फिर कह सकते हैं आपका रिफ्लेक्शन ऑफ क्लॉक के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं आप नंबर थर्ड मेथड की तरफ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो आपके सामने जो आपका थर्ड मेथड है आपका डिफेक्टिव और आपका फॉल्टी क्लॉक। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको यहाँ अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है
ए वॉच गोज फास्ट बाय 15 मिनट कंपेयर टू द राइट टाइम एवरी डे। एक घड़ी जो है डेली जो है अपने राइट टाइम से जो 15 मिनट जो है तेज चल रही है, ठीक है ना। इफ इट करेक्टेड एट सेट टू स्टैंडर्ड टाइम एट 12 o'clock एट नून, यदि उसको जो है दोपहर में 12 बजे जो है उसको अगर स्टैंडर्ड टाइम जो भी टाइम था उसके स्टैंडर्ड टाइम पे उसको सेट अगर कर लिया जाए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द टाइम एट 4 AM इन द मॉर्निंग। तो उसमें पूछा है कि तो सुबह के 4 बजे जो है इनमें से कौन सा टाइम जो है करेक्ट होगा। सपोज मान लेता हूँ आपका 3:50 और आपका दूसरा मान लेता हूँ आपका 4:10 और आपका तीसरा टाइम मान लो 6:50, ठीक है ना, मॉर्निंग का टाइम है, AM है आपका। और डी मान लेते हैं आपका इसमें 5:10, ठीक है ना। तो पूछा कि इसमें करेक्ट टाइम कौन सा होगा इनमें से। तो सबसे पहली बात तो है कि ड्यूरेशन ऑफ आवर बिटवीन 12 टू 4 AM, तो 12 से 4 बजे के बीच कितने घंटे हुए, तो ये हो गया आपका 12 से 12 और 4 16 घंटे हो गए, 16 आवर हो गए, ठीक है ना। और उसी में अगर हम आगे निकाल लें इसको, तो इसमें आएगा और इसमें अगर हम करें इसमें टाइम गेन इन 24 आवर्स, 24 घंटे में कितना टाइम गेन हो रहा है, 15 मिनट। तो टाइम गेन इन 16 घंटे में कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका 15 बाय आपका 24 इंटू में आपका 16, ठीक है। तो इसको काट दो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 10 मिनट। तो ये हुआ आपका 4 तो बज ही गए थे, तो राइट आंसर आएगा आपका 4:10, सुबह के 4:10, तो राइट आंसर इसका बी होगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमको डिफेक्टिव एंड फॉल्टी क्लॉक में इस तरह से कोई प्रॉब्लम दी जाएगी जिसमें ये इस तरह का डिफेक्टिव टाइम होगा, तो उस हिसाब से एक्चुअल टाइम या स्टैंडर्ड टाइम में निकालना होगा। तो इस तरीके से हम जो इसमें स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड मेथड, डिफेक्टिव एंड फॉल्टी क्लॉक। तो चलते हैं अब नेक्स्ट मेथड नंबर 4 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो जो फोर्थ नंबर का मेथड है वो आपके सामने है। जो फोर्थ मेथड है हमारा वो आपका टाइम गेन और लॉस्ट बाय क्लॉक। तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बताया था। इसमें आता है आपका द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक ओवरटेक्स द हैंड हावर हैंड एट इंटरवल ऑफ 65 मिनट ऑफ द करेक्ट टाइम। इसमें कह रहा है कि जो हमारी मिनट की जो सुई है, वो जो हमारी घंटे की जो सुई है उसको 65 मिनट के अंतराल पे जो है ओवरटेक करती है करेक्ट टाइम पर, ठीक है ना। तो हाउ मच डज ए क्लॉक गेन और लॉस इन ए डे। तो जो क्लॉक है हमारी, तो वो कितने दिन में गेन और लॉस करती है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमको ऑप्शन दिए हुए, जैसे 10 सही 10/143 मिनट गेन में है, और 10 सही 10/143 लॉस में है, और 6 सही 10/143 आपका जो है मिनट गेन में है, और उसके बाद जो आपका 9 सही 10 बटा जो है 143 आपका मिनट जो आपका लॉस में है। तो इन चारों में से जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा वो हमें निकालना होगा इसके अंदर, ठीक है। तो टाइम गेन और लॉस में जो है आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारी जो मिनट की जो सुई है वो हमारी जो घंटे की जो आपका सुई है उसको करेक्ट टाइम पे जो है 65 मिनट के अंतराल पे जो ओवरटेक करती है, ठीक है। तो उस केस में आपका इनमें से कौन सा आंसर होगा, तो कितने दिन में जो है वो आपका क्लॉक गेन या फिर लॉस कर रही है पूरे दिन में, तो हमें वो निकालना है। तो इसमें आपका सिंपल सा एक फार्मूला आपको याद रखना है। वो फार्मूला आपका 720 बटे में आपका जो है इसमें आएगा 11 माइनस आपका x, ठीक है। और इधर आएगा आपका 60 इंटू में आपका 24 बटे में आपका x। तो ये वाला जो फार्मूला है ये आपको याद रखना है इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है मेरा वो आपका 65 दिया हुआ है मुझे, तो वो x की वैल्यू है। अगर मैं इसमें इसको पुट कर दूं पूरे इसमें 720 बटे में आपका 11 माइनस आपका 65, और इधर आपका 60 इंटू में आपका 24 बटे में आपका 65, ठीक है। ये हो गया इसमें आपका। अब इसमें जो है आप एलसीएम ले लीजिए इसके अंदर, तो यहाँ आपका ये
11 ही आएगा, यहाँ पर आपका 720 आएगा और यहाँ पर आपका 65 और आपका यहाँ हो जाएगा आपका 11 पंजे 55 66 और आपका ये हो जाएगा आपका 715। ठीक है ना, इधर ये आ जाएगा और यहाँ पर जो है आप इसको कर लीजिए और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें आपको हम 5 से काट देते हैं, तो इसमें 5 एकम 5 5 तिया 15 और यहाँ पर आपका 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 12 48 जाएगा 288 बटे में आपका 13। ठीक है, इंटू में ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5/11 इंटू में 288 बटे में आपका 13। तो यहाँ से इसको अगर हम कर लें तो ये आ जाए आपका 1440 बटे में आपका 143। इसको अगर मैं से भाग करूँ तो फिर है ना, इसमें आ जाएगा आपका 0, ये आ गया और नीचे आ जाएगा आपका 10, तो 143। तो इसमें आएगा 10 सही 10 से 1/10 सही आपका 10 बटे में आपका 143 और ये गेन में आएगा आपका, किसमें आएगा, गेन, पॉजिटिव आ रहा है ना, गेन में आएगा। तो राइट आंसर से कौन सा, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना भाई, हमने क्या किया, 720 बटे में 11 65 बटे में आपका 1 मान लिया, इसका एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से 720 माइनस 715 करते 5/11 आ गया। यहाँ पर हमने 5 की टेबल से 60 और 65 को काट दिया, तो 12 के 24 से गुणा करेंगे 288 बटे में आपका 13, इसके मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर आपका 1440 बटे 143, इससे इसको भाग करेंगे तो 10 सही 10 बटे आपका 143 आ जाएगा, तो ये आपका पॉजिटिव है तो गेन है, तो आपका जो आंसर आएगा 10 सही 10 बटे 143 मिनट आपका आंसर इसमें निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका टाइम गेन और लॉस्ट बाय क्लॉक का मैथ आपका क्वेश्चन। और आपको ध्यान रखना टाइम गेन और लॉस में आपको ये फार्मूला जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 720 बटे में 11 माइनस एक्स बट इनटू में आपका फिर आपका ब्रैकेट में ले लेंगे 60 में 25/x, एक्स जो आपका इंटरवल ऑफ टाइम, एक्स जो आपका जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो वैल्यू होगी, दोनों जगह वैल्यू को पुट कर लेंगे और इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका राइट आंसर आपका इस तरह से निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो टाइम गेन और लॉस्ट बाय क्लॉक में इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे, तो वहां पर इस फार्मूले को लगा के जो है आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा और इस तरह से आपने उसका जो है फाइनल आंसर निकालना होगा। चलिए अब जो हम चलते हैं मेथड नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो जो लास्ट मेथड हमारा वो है हमारा आपका कंपेयरिंग क्लॉक। तो कंपेयरिंग क्लॉक का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने रख रहा हूं, तो उसमें कंपेयर करना को दो जगह के टाइम को लेकर के या फिर किसी डिस्टेंस के टाइम के बीच में कंपेरिजन हमें करना होगा। तो जैसे क्वेश्चन है कि लंदन टाइम इज 5.5 आवर बिहाइंड दिल्ली टाइम, व्हाट टाइम इज इट लंदन इफ इट 2:35 इन दिल्ली। अगर दिल्ली में 2:35 का टाइम अगर हो रहा है तो लंदन में क्या टाइम होगा, जबकि लंदन का जो टाइम है वो दिल्ली के टाइम के अकॉर्डिंग 5.5 मिनट पीछे चलता है। जो लंदन का जो टाइम है वो दिल्ली के टाइम से या इंडिया के टाइम से जो है 5.5 घंटे जो है वो पीछे चलता है। तो उस केस में कह रहे हैं अगर दिल्ली का टाइम जो है 2:35 दिया हुआ है तो फिर लंदन का जो टाइम है वो क्या होगा, वो टाइम आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात है, 2:35 आपको दिया तो आप इसमें 5:30 जो है आप बैक चले जाइए 2:35 से, तो आपको मैं मिल जाएगा इसमें कितना आएगा, अगर आप 5.5 घंटे पीछे जाएं 2:35 के अकॉर्डिंग तो इसमें आ जाएगा आपका 9 9 2 11, तो ये हो जाएगा आपका 9:35। ठीक है, 9:35, तो आपका राइट आंसर इसका जो होगा वो नहीं, वो होगा आपका 9:05। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी होगा, ये होगा राइट आंसर, क्योंकि आप देखिए 9 बज के आपका ये हुआ 9 और उसमें आधा घंटा वो आएगा 8:30, आधा घंटा ये जुड़ेगा इसमें और 5 मिनट ये, तो आपका 9:05। तो इसका राइट आंसर आएगा 21:05। तो 9:05 जो इसका राइट आंसर होगा, तो 21:05 आपको जो है ये आंसर इसमें शो होगा आपका। ठीक है ना, तो यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया बट इसका राइट आंसर आपका 21:05 आपका होगा। ठीक है, तो ये आपका 9:05 हुआ। ठीक है ना, तो ये एक तो इस तरह से आएगा कि डायरेक्ट आप जो सीधा जो टाइम दिया उसमें आप जितना आवर बैक चल रहा है तो उसी हिसाब से उसको आप रिवर्स कर लेंगे उतना पीछे, तो आपका जो टाइम आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा इसमें आपको दिया गया है। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपको और अच्छे से जो क्लियर समझ में आ जाएगा ये चीज का।
तो ये सिंपल क्वेश्चन था कि इसमें कंपैरिजन जब वो डायरेक्ट कंपैरिजन पूछा था। अगर थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाए, डिफरेंट क्वेश्चन है, तो उसके इसमें कंपैरिजन कंपेयरिंग क्लॉक का हमें कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो कंपेयरिंग क्लॉक मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है, तो वो तो डायरेक्ट था ही कि हमें दो जगह का टाइम का दिया हुआ है, उसमें वो इतने घंटे पीछे चल रहा है, तो उसके हिसाब से वहां पर हम उतने बैक में चले जाएंगे या आफ्टर में चले जाएंगे, फॉरवर्ड होगा या आपका बैकवर्ड होगा, तो वहां पर हम निकाल सकते हैं उसमें आंसर। एक आपका इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया कि ए बस लीव एट 12:25 नून एंड रीच डेस्टिनेशन एट 10:45 AM। तो एक बस जो है आपका 12:25 पे निकलती है दोपहर में, और वो जो है 10:45 पे पहुंचती है सुबह में। तो ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी आपको निकालनी है। क्या निकालना? ड्यूरेशन ऑफ जर्नी। ऑप्शन दे रखे हैं 22 घंटे 20 मिनट लगेंगे, 22 घंटे 40 मिनट लगेंगे, 22 घंटे 60 मिनट लगेंगे, या 24 घंटे 20 मिनट लगेंगे। तो इसमें जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ जर्नी है जो है, उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले देख लो 12:25 पे बस आपका चली थी, ठीक है ना, और रात के 12 बजे तक का टाइम पहले आप ले लो। तो मिडनाइट तक का टाइम अगर देखें वो आएगा आपका इसमें 12:25 पे दोपहर में चली थी, तो वो आ जाए आपका 11 घंटे और आपका 35 आपका मिनट आ जाएगा इसमें, ठीक है। और रात के 12 बजे से और सुबह 10:45 तक का टाइम अगर हम लें उसमें, तो वो आ जाएगा, उसको जोड़ लीजिए, आपका कितने हो जाएंगे 12 के बाद सुबह के 10 बजे तक, तो वो हो जाएगा आपका 10 घंटे 10 आवर, और आपका वो हो जाएगा आपका इसमें 45 मिनट। ये हो गया। अब इसको आप जोड़ लीजिए दोनों को, भाई ये हमारा मिडनाइट तक का हुआ, आफ्टरनून से मिडनाइट तक का, और ये मिडनाइट से लेके आपका मॉर्निंग का टाइम, जिस टाइम बस जो आपका डेस्टिनेशन पहुंची है उस टाइम तक का टाइम का जो ड्यूरेशन है वो आ गया। दोनों ड्यूरेशन को आप जोड़ लीजिए, तो ये निकल गया 10 घंटे 35 मिनट और 10 आपका 11 घंटे 35 मिनट और 10 घंटे 45 मिनट, तो टोटल कितना हो गया? तो आपका ये हो गया 5, मिनट में अगर जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 5 10 और 8 80 80 हो गया, 60 तक का होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 60, मतलब 1 घंटा यहाँ हुआ, और अब 11 और 10 21 और 1 22, तो ये हो जाएगा आपका 22 घंटे और आपका 20 मिनट। ये टाइम हो गया आपका 22 घंटे 20 मिनट। तो राइट आंसर इसका ए होगा, 22 घंटे 20 मिनट उसको लगेंगे, ठीक। क्योंकि देखो अब ना 35 और 45 कितना हुआ, 80 हो गया, तो मतलब 60 का 1 घंटा होता है, तो 20 यहां से निकलेंगे, 1 घंटा ये हो गया, 11 और 10 कितना हो गया, 21 हो गया, 21 में जुड़ जाएगा कितना, 22 हो गया, और कितना 20 मिनट, तो 22 घंटे 20 मिनट इसका आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा। तो आज जो मैंने आपको क्लॉक रीजनिंग की जो मेथड्स हैं, जो 5 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, वो मैंने आपको बताए। उसके साथ में मैंने उन्हीं मेथड्स का एक एक दो दो सॉल्यूशन क्वेश्चन लेकर के उनके सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक मेथड से मैंने करके आपको दिखाए। तो इससे ज्यादा और जो है एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो ये 5 टाइप के मेथड्स हैं क्लॉक के ऊपर जो है, जिसमें से कि क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है किसी भी टाइप का। तो ये 5 मेथड्स आपको अच्छे से करने हैं क्लॉक रीजनिंग के अंदर। अगर आप इन पांचों मेथड्स की क्लॉक रीजनिंग में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि फिर आप क्लॉक का जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा उसको आप बहुत इजीली और बहुत कम टाइम के अंदर उसको सॉल्व कर लेंगे। प्रैक्टिस जितनी अच्छी आप रखेंगे उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन को वहां अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में या आज के इस वीडियो सेशन में मैंने आपको क्लॉक रीजनिंग मेथड विद शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी। आपको आज का जो सेशन है, जो टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो आपका ये जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हमारा कंप्लीट सिलेबस चल रहा है, तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक हम उसी में से लेंगे। और आप मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।